पिछले कई दिनों से देश में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है, या यूं कहें कि इस पर राजनीतिक मुलम्मा चढ़ता जा रहा है। आज यहाँ यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य क्यों नहीं जाना चाह रहे? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में शामिल होगा। अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल के जवाब पर आज अपनी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बताए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल होंगे। हालांकि पहले ऐसी खबरें आई थी कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के अलावा 2 शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि 2 शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि वे इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। शंकराचार्य की प्रतिक्रिया जानने से पहले उनके महत्व को जान लेना ज्यादा जरूरी होगा। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के का श्रृंगेरी मठ, जहाँ के शंकराचार्य भारत तीर्थ महाराज हैं। पुरी उड़ीसा का गोवर्धन मठ, जहाँ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं। द्वारका गुजरात का शारदा मठ, जहाँ के शंकराचार्य सदानंद महाराज जी हैं। बद्रिका उत्तराखंड का ज्योतिर्मठ, जहाँ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर नंद महाराज हैं। इन मठों को हिंदू धर्म में काफी महत्व रहा है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों से भी रुक जानने की कोशिश हुई। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया। ये गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। वहीं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ क्या कर रहे हैं। ये लोग वहाँ से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपें। हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं, चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा नहीं बना है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहाँ रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में ढांचा ढाया गया, तब कोई मुहूर्त थोड़ी ही देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं, कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन न करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता मूर्ति तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं कि अगर 2 साल बाद प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नाराज होता ही नहीं हूँ। वहीं पुरी के शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान साझा किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर हमारे लिए गुरुदेव
ने कई कोशिशें की थी। 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में नहीं बताया गया है कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं।